ये है माँ विंध्यवासिनी की त्रिकोण तीर्थ यात्रा का केंद्र, जहाँ माँ दुर्गा की 8वीं स्वरूप माँ महागौरी रूपेण माँ अष्टभुजा देवी विराजमान है। नवरात्र मेला के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं का तांता मौजूदा समय में लगा हुआ है। इसी मंदिर के ठीक ऊपर विंध्य पहाड़ी के शिखर पर, जिसे मणिद्वीप के रूप में श्रद्धालु जानते और पहचानते हैं, उस प्रसिद्ध पुरुष बाबा अवधूत का एक दर्शनीय आश्रम है, जिस जगह पर उन्होंने सिद्धि हासिल की थी। बाबा के सैकड़ों अनुयायी इस स्थल की पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देखरेख करते हैं और सैकड़ों साधु संत इसी स्थल पर ध्यान केंद्रित कर मां शक्ति की आराधना और साधना करते हैं। आइए इस दिव्य रमणीक स्थान का दर्शन करते हैं और साधु संत की उस तपोभूमि पर अपना मत्था टेकते हैं, जो वास्तव में पूजनीय है। फिर इसी पर्वत के शिखर से मां गंगा का भी आप सभी को दर्शन भी कराते हैं, जिसके किनारे मां महालक्ष्मी के रूप में मां विंध्यवासिनी विराजमान है। पंडित जी, आपका क्या नाम है? ये कौन सी मंदिर है और इस मंदिर की क्या उदाहरण है? मेरा नाम नरेंद्र है और कहने के लिए अपने मुँह से तो हम नहीं कहेंगे मैं सन्यासी हूँ, लेकिन हमारे नाम के आगे लोग आचार्य नरेंद्र लगाते हैं और मूल रूप से मैं सन्यासी हूँ। और ये बाबा अवधूत भगवान की तपोस्थली है और इस आश्रम का नाम बाबा अलौकिक प्रदूषण मुक्ति मंडप है। और ये मणिद्वीप का ये मुख्य द्वार है। विंध्य क्षेत्र, पूरी क्षेत्र, ब्रह्मांड नास्ति गोल के, और ये त्रिकोण का सेंटर पॉइंट है। जो त्रिकोण पैदल परिक्रमा होती है उसका ये सेंटर है। और हमारा लगता है कि पूजा पाठ तो बहुत बड़ी अवस्था हो गई, यहाँ अच्छा चिंतन ही अच्छा करने में पर्याप्त है। मूल स्थान ये है, अनवरत हवन होता है 24 आवर नवरात्र में। स्थापना पंडित जी कब हुई है? ये मंदिर की स्थापना बहुत पहले हुई, इसका जीर्णोद्धार हम आपको बता सकते हैं कि हमारी बहुत अवस्था तो नहीं है, इसलिए जब से हम देख रहे हैं, इसका जीर्णोद्धार 2012-13 में हुआ था। उसके बाद फिर इसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो दूसरा मंदिर था। तो आप लोगों के सहयोग से यहाँ तो जो वनस्पतियाँ आप देख रहे हैं, हम तो नहीं कहेंगे कि मेरे हाथ की हैं, लेकिन जैसा सोचिए वैसा हो जाता है, इसलिए यहाँ केवल प्रयास करना पड़ता है। जी, हम लोग ये देख भी रहे हैं कि इस आश्रम में जी, जैसा कि ये आश्रम एक पहाड़ी पर विद्यमान है जी, लेकिन इस आश्रम में बहुत अच्छी हरियाली की व्यवस्था की गई है। उसके मूल में मैं आपको बता दूं, मणिद्वीप है, इसलिए यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आज तक मैं कोई बोरिंग नहीं करवाया हूँ। और सप्लाई का पानी तो कहने के लिए मेला में हमेशा अलाउंस हो रहा, पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो जब मेला में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो अन्य दिनों में तो ऐसी हमारे लिए अलग से कोई व्यवस्था होगी नहीं। लेकिन ये चमत्कार यही है कि यहाँ आप चलने का प्रयास कीजिए ना, चलने का प्रयास करेंगे तो आपको हो जाएगा। ये सारा ये मणिद्वीप का प्रभाव है, बाबा की ये ऊर्जा है, माँ मुंडमालिनी की कृपा है। माँ मुंडमालिनी की कृपा से ये सारे संभव हुआ। इसी को मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ, चाहे जितने आपके भैया जी आए थे हरिद्वार जी, एक कुदरत की खासियत है, इसकी जो बरो निकलती है, अगर आप हाथ से भाजिए तो मसला जाती है, लेकिन अगर इसमें पड़ गई तो युवाओं में, छात्रों में इतना जुनून, इतना जोश, इतना उत्साह होना चाहिए। यही उकड़ चाहिए। जी जी जी।
दोस्तों ये है अष्टभुजा पहाड़ी से माँ गंगा का वो नज़ारा जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि चलते चलते हम यहाँ से आपको माँ गंगा का भी दर्शन कराएंगे। स्क्रीन के ऊपरी भाग पर जो सफ़ेद चादरों से लिपटा हुआ ये गंगा का यह दोनों किनारा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और गंगा के इसी तलहटी के इस ओर अष्टभुजा पहाड़ी के ठीक पहले प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों के बीच से जाता हुआ ट्रेन दिखाई दे रहा होगा। कुछ मालवाहक वाहन भी आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे होंगे। अष्टभुजा की इस पहाड़ी से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जग प्रकाश हिंदी दैनिक, मिर्ज़ापुर।